फ्रांसीसी क्रांति 9th क्लास के पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री इतिहास। पहला एकरा में 2-4 गो शब्द वाली है, उसको समझिए। विद्रोह, विद्रोह के मतलब हम देखेंगे कुछ होता है। विद्रोह के मतलब बिना कोई प्लान करके हिंसा उपद्रव करना, और मतलब विरोध में कुछ आएगा बिना कोई प्लान करके, मैंने कोई की गलती करते कुछ देख रहे हैं उसको तुरंत हम वहीं पे रोकेंगे, बोलेंगे तो कुछ हो गया विद्रोह। अब अगला कुछ है स्वतंत्रता संग्राम, मतलब एकरा में प्लान बेस्ड, मतलब कोई प्लान बना के धीरे धीरे हो, मतलब धीरे धीरे, और कोई बड़ा बदलाव नहीं हो, मतलब हम प्लान करके तो करेंगे लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। प्लान करके यदि कोई बदलाव अचानक हो जाए, समझे, हमने प्लान किए और कोई क्रांति को, मतलब क्रांति प्लान करके क्रांति किए और कोई बदलाव कुछ हो जाएगा अचानक, तो उसको कुछ कहेंगे क्रांति। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति के देखिए कैसे, इसका हम कारण जानेंगे। और फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत, संवैधानिक राजतंत्र, गणतंत्र की स्थापना और क्रांति के प्रभाव। अब यहाँ पे देखिए क्रांति के प्रभाव में कुछ महिला दास, जनसाधारण, राजतंत्र, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मैंने कुछ शब्द है राजतंत्र किसको कहते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दूसरा कुछ है निरंकुश राजतंत्र, कौन, निरंकुश राजतंत्र, राजा जो कह दिया वो वही सर्वमान है। निरंकुश का मतलब होता है कि राजा जो पहले कहता था ना, निरंकुश मतलब उसको जो मन में आएगा से करेगा, वो ओकरे का दिए कुछ निरंकुश। अब देखिए संवैधानिक राजतंत्र, कुछ संस्थाएं राजा के कार्य पर अंकुश लगाएगी, मतलब देखिए निरंकुश राजतंत्र के बाद मतलब धीरे धीरे क्रांति हुआ था संवैधानिक राजतंत्र है। इसमें बोला कि ठीक है राजा तो रहिए लेकिन इसके लिए कोई कानून होगा, तो कुछ संस्थाएं राजा के कार्य पर अंकुश मतलब प्रतिबंध लगाएगा। अब यहाँ पे कुछ है गणतंत्र, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जिसको कुछ कहते हैं गणतंत्र। अब यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण कई कारण था। पहला कारण आ गया सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा दार्शनिक कारण, चौथा आर्थिक कारण। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सामाजिक कारण। 1789 तक फ्रांस के समाज को प्राचीन राजतंत्र कहते थे। अब प्राचीन राजतंत्र में समाज प्लस कुछ जाएगा संस्था। अब देखिए समाज में 2-3 गो वर्ग होता था। देखिए पहले स्टेट में विभाजित था। देखिए यहाँ पे सत्ता और सामाजिक हैसियत, सत्ता मतलब जिसके पास पावर रहता था तो उसको कौची पावर मैंने सत्ता, यहाँ में आ था राजा। और यहाँ पे देखिए प्रथम स्टेट में पादरी था, कौन था, पादरी मतलब धर्म गुरु को मतलब कुछ कहते हैं पादरी। और द्वितीय स्टेट में कौन था, कुलीन, द्वितीय स्टेट में कौन था, कुलीन। और तृतीय स्टेट में सर्वधारण वर्ग के मतलब किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापार, दुकानदार, जितना एक सब के पास कुलीन और पादरी, और सत्ता जिसके पास होकर बाद जो बचा सब कोची में है सर्वसाधारण वर्ग में, किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापार, दुकानदार, जितना से सब। और देखिए सब फ्रांस के समाज, फ्रांस के क्रांति स्वतंत्र, फ्रांस कोई देश के गुलाम नहीं था। फ्रांस में कोची के क्रांति स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता प्राप्ति करना था, समझे कोची, यहाँ तो वही कर रहे हैं। अब फ्रांस के समाज में देखिए एगो है ना कि एगो के था कि विशेष अधिकार प्राप्त था और दूसरा के कोची सर्वसाधारण। अब विशेष अधिकार प्राप्त किसके पास था, देखिए प्रथम स्टेट जेकरा में पादरी आता था, और द्वितीय स्टेट जेकरा में सामान्य कुलीन मतलब पूरे कुलीन माने पूरे अमीर वर्ग के लोग। देखिए विशेष अधिकार था, मैंने कर यानी कि टैक्स नहीं देने होते थे, किसको, जिसको पास विशेष अधिकार प्राप्त था उसको। अब एकरा में 2 गो होता था, एगो प्रथम स्टेट जेकरा में पादरी आता है और द्वितीय स्टेट जिसको सामान्य कुलीन मतलब पूरा अमीर वर्ग के लोग को हम कुलीन कहते हैं। अब देखिए पादरी टैक्स चलता था, पादरी टैक्स नामक धार्मिक कर भी लगता था। अब यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता
प्राप्ति करना था। अब वहां में चलिए, आप देखिए उधर कोची हम बताएं सामाजिकरण, अब यहाँ कोची बतावे जा रहे हैं राजनीतिकरण। कौन कारण? राजनीतिकरण। देखिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। देखिए 9th क्लास के इतिहास में, आपको 9th क्लास के इतिहास में लुई 16वां से पढ़ेला है, कोची लुई 16वां से पढ़ेला है। लेकिन हम आपको कहाँ से लेके चल रहे हैं? लुई 14वां से। मतलब इसका कौची था 1643 में जन्म हुआ था, 1745 यानी 72 वर्ष तक जीवित रहा था। और देखिए लुई 14वां कौची कहता था? मैंने निरंकुश राजा था। बोले ना कि जिसको तानाशाही चलेगा उसको कौची कहेंगे? निरंकुश कहेंगे। कहता था कौची? मैं ही राज हूँ। कौची? मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात कानून है। मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात कौची है? कानून है। और लुई 14वां नुगत चलता था, आधिकारिक पद कौची? बांसा गुना चलता था। मतलब जैसे कि देखिए लुई 14वां है, एक बाद लुई कौन आएगा? 15वां आएगा। कौन आएगा? 15वां। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको ही देखिए छोटा सा मैंने कोशिश किया है। उत्तरी अमेरिका है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका है, देखिए जितना ही क्षेत्र देख रहे हैं ना, एक पर किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था। किसका अधिकार था? अब यहाँ पे देखिए ये आपको है मिल रहा है, यहाँ पे से कनाडा है, और ये यहाँ पे देख रहे हैं यूएस है। अब देखिए ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे 133 उपनिवेश पर इंग्लैंड का अधिकार था।